ऊपर उठकर हैं। हाँ, तो हम तो और महात्मा हैं आप। और साथ में यहाँ पर जैसे समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बातें करती रहती है कि सिर्फ राम मंदिर के मुद्दा लेकर बीजेपी चुनाव लड़ती। क्या ये सही बात है? ऐसा कोई बात नहीं है, केवल सपा वाले कहते हैं और अन्य सब कास्ट के लोग राम के साथ हैं। हम राम के भक्त हैं। हाँ, और हम लोग सब मिल के वोट कर रहे हैं राम की तरफ से। और पूरे जितना हर कास्ट के आदमी हैं समाज में सब वोट कर रहे हैं। सब वोट कर रहे हैं सब। लेकिन उनका मुख्य जो धारा रही है समाजवादी पार्टी की, यही रही है कि क्या हो गया कि भाई गठबंधन था। अच्छा, तब आप लोग जीत गए ना, तो धनंजय सिंह को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। धनंजय सिंह ऐसे नेता नहीं है। आप अभी तक बोल रहे थे बहुत बढ़िया नेता हैं और अभी बोलते हैं बहुत खराब हो गए, दल बदलू हो। पर विपक्ष आरोप लगाते हैं कि 5 किलो राशन दे करके आप लोग विकलांग कर रहे हैं लोग। पहले क्या था कि राशन 5 किलो मिलता था या 35 किलो मिलता था। 105 रुपया लेते थे कोटेदार। 105 रुपये 105 रुपया लेते थे तो राशन देते थे। हाँ। अब केवल सरकार वही की कि कोरोना काल आ गया। हाँ। कोरोना काल में क्या था कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास 1 बीघा भी खेत नहीं है, हम अमीर। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समृद्ध भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के ग्राम सभा उटरू कला में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शांतिपूर्वक मतदान इस बार सुनिश्चित किया जा रहा है और हो रहा है। और जिस तरीके से अभी तक यहाँ पर 60 से 62% वोट जो है पड़ चुके हैं। और साथ साथ में यहाँ पे ग्रामीण जन बैठे हुए हैं। कैसा मतदान रहा है, क्या लोगों ने मन बना के वोटिंग किया है और लोगों ने यहाँ पे वोट कर लिया है, आइए सीधा बात करवाते हैं और सीधा जानकारी लेते हैं कि जनपद जौनपुर की क्या स्थिति रहेगी। क्योंकि आखिरी चरण में कहीं ना कहीं बता दें कि आखिरी चरण से पहला ये मतदान हुआ है और लोग क्या राय बनाए हुए हैं। स्वागत है बाबा जी, आपका क्या नाम हुआ? अरे राजकेसर सिंह। कैसा मतदान रहा इस बार जनपद जौनपुर में? काफ़ी हलचल देखी गई 2 महीनों से यहाँ पर। जिस तरीके से चुनाव जब से शुरुआत हुई तब से जौनपुर जो है मध्य केंद्र में रहा। यहाँ का इलेक्शन जो है बहुत अच्छा है। बीजेपी की तरफ पूरे जितना यहाँ वोट है हर जात का यहाँ सब वोट पड़ रहा है और बहुत शांतिपूर्वक है। मतलब बीजेपी को वोट पड़ा है? हाँ, सब बीजेपी की तरफ वोट पड़ा है। कहीं ना कहीं आप संत हैं और कहीं आप कहीं ना कहीं जाति और धर्म से ऊपर उठकर हैं। हाँ, तो हम तो महात्मा हैं आप। और साथ में यहाँ पर जैसे समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बातें करती रहती है कि सिर्फ राम मंदिर के मुद्दा लेकर बीजेपी चुनाव लड़ती। क्या ये सही बात है? ऐसा कोई बात नहीं है, केवल सपा वाले कहते हैं और अन्य सब कास्ट के लोग राम के साथ हैं। हम राम के भक्त हैं। हाँ, और हम लोग सब मिल के वोट कर रहे हैं राम की तरफ से। और पूरे जितना हर कास्ट के आदमी हैं समाज में सब वोट कर रहे हैं। सब वोट कर रहे हैं सब। लेकिन उनका मुख्य जो धारा रही है समाजवादी पार्टी की, यही रही है कि बीजेपी सिर्फ जातिवाद करती है और धर्म पे वोट मांगती है। नहीं, बीजेपी वालों को ऐसा कोई मानसिकता नहीं है कि जातिवाद का कोई बात है। उनके लिए सब एक बराबर है बीजेपी के लिए। इस बार 400 पार रहेगा? 400 पार होगा। 400 पार एकदम। और जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हार होने जा रही है इस बार 400। अरे उनका तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। अच्छा, हाँ, 400 पार 400 पार एकदम। क्या कहेंगे, आपका नाम क्या हुआ? सत्यप्रकाश शुक्ल। कहाँ वोट करके आए हैं? करके नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी खुले में डर नहीं लग रहा है? कैमरा चल रहा है। समरसता की बात करती हो पार्टी, समरसता की बात कर रही है। एक चीज दूसरे, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हैं। हाँ, और अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए जी, अगर जातियों की उतना तवज्जो नहीं जितना मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ने दिया है। जी दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग हों, समाज राहुल गांधी वो कहते हैं कि समाजवाद का दूसरा अर्थ है। हाँ, जो समाज की बात, समाज का उत्थान हर जाति करे वो समाजवादी है, हम अब कहना चाहते हैं। अच्छा, उनके इसमें आप ये देख रहे हैं कि खाली यादववाद चल रहा है? ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, यादववाद और भाषावाद, क्षेत्रवाद, लेकिन जो वाद है हाँ, उसको दूर करने के लिए मोदी परिवारवाद तो है उसमें है समाजवादी में। लेकिन वो तो दिख रहा है, नकारते हैं कि परिवार नकारते हैं। इस बार बांट रहे हैं टिकट ना, पीडीए की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ बौखला गए थे या डर गए थे? किस कारण? डरना बौखलाना नहीं, वो होपलेस इसलिए बने अपने आप छिपा रहे हैं अपनी बात को। अच्छा, कि हम जीत पा नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो 404 4 तारीख को 404
404 मिलना है। 4 तारीख को 404। 404। क्या बात है, देखिए ये धन्यवाद देता हूँ आपको पत्रकार जी, आप पत्रकारिता में से काम करते रहिए जी। और चिरंजीवी रहिए, यशस्वी रहिए। निष्पक्ष पत्रकारिता करने का उद्देश्य होता है कि जो जनता बात करे वो भी निष्पक्ष होकर करे। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं देखते हैं कि राहुल गांधी जी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी यात्राएं करी हैं, तो क्या उस पर कारगर साबित होंगे? यात्रा करना वाला की बात है, इन्होंने काम करके दिखाया ना। अच्छा, मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी का काम हुआ है, और दिख रहा है। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि 1 एक लाख चीज रुपए मैं महिलाओं को कहूंगा देंगे। पत्रकार जी, हाँ। केवल जो है रोजगार की, तो रोजगार जो है इस पर ध्यान दें। मोदी रोजगार की समस्या कहीं जी, ना कहीं जी, दिखती जी, है। बस बस भाजपा को वोट करेंगे, लेकिन कहीं कहीं रोजगार भी आपके दिमाग में जी जी है, एक मुद्दा है। जी है। ऐसे में देखिए यहाँ पर हमारे साथ युवा साथी भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या सही में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है कि नहीं। स्वागत है भैया चैनल में, क्या नाम हुआ? श्रवण कुमार गुप्ता। तो गुप्ता जी बताइए कि क्या मुद्दा रहा इस बार जनपद जौनपुर की, और कहीं जौनपुर देश की बात है, क्योंकि ये मोदी जी इस का बार कहीं ना कहीं जौनपुर प्रधान- भाजपा सरकार बनाएगी। भाजपा में, हाँ, अच्छा, कैसा और लग रहा है कि इस बार का यहाँ- जनता का माहौल देखकर इस बार सदर में भी भाजपा का परचम है एकदम। परचम बना हुआ है? हाँ, एकदम भरपूर बना है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं और रैलियों में वो सब अपार भीड़ हो दिखावा रही है, वो सब दिखावा है। अच्छा, सब दिखावा है। हाँ, हम्म, यहीं पास में ही बक्सा में रैली हुई सब थी। दिखावा है। 400 पार की बातें करते थे 400 लोग, और पार भाजपा 400 पाएगी, 400 के पार जाएगी भाजपा। हाँ। इस बार। लेकिन वहाँ 400 कुर्सियां टूट गई उन पर क्या अरे कहेंगे? वो लोग आपस में लड़ के सब तोड़ रहे हैं, प्यार उनसे। क्या क्या कहेंगे गुरुजी? उन लोगों का प्यार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश मिश्रा। अच्छा, कैसा लग रहा है इस बार जनपद जौनपुर का माहौल देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा है। बहुत अच्छा है। जैसा रैलियां हो रही हैं, लाखों लोगों की बताई जा रही भीड़ हो रही है, सही है क्या? देखिए, विपक्ष जो है केवल झूठ पे लड़ाई लड़ रहा है। झूठ पे? झूठ, सरासर झूठ। अच्छा, इसलिए झूठ पे लड़ रहा है हाँ। कि धनंजय सिंह हमारे बहुत यहाँ के मसीहा हैं। अच्छा, धनंजय सिंह मुद्दा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नहीं। सेंटर में रहे हैं, दो महीनों से यहाँ सुनिए, पर परचम थे। मैं सही बताना चाहता हूँ। हाँ। हमारे माननीय सांसद धनंजय सिंह हाँ। 2014 में जब केपी सिंह लड़े थे, जी। तब भी लड़े थे, अच्छा, तो बीजेपी यहाँ पर जीत गई थी। हाँ और दूसरी बार 19 में जी, जब फिर हुआ चुनाव, हाँ। तो धनंजय सिंह नहीं लड़े। हाँ, हाँ? और यहाँ इन लोगों का क्या हो गया कि भाई गठबंधन था, अच्छा, तब आप लोग जीत गए ना। तो धनंजय सिंह को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। धनंजय सिंह ऐसे नेता नहीं है। आप अभी तक बोल रहे थे बहुत बढ़िया नेता हैं, और अभी बोलते हैं बहुत खराब हो गए, दल बदलू हो गए। तो यहाँ कोई बात। सरकार के ऊपर विपक्ष आरोप लगाते हैं कि 5 किलो राशन दे करके आप लोग विकलांग कर रहे हैं लोग। पहले क्या था कि राशन 5 किलो मिलता था या 35 किलो मिलता था, 105 रुपया लेते थे कोटेदार। 105 रुपये? 105 रुपया लेते थे तो राशन देते थे। हाँ। अब केवल सरकार वही की कि कोरोना काल आ गया। हाँ। कोरोना काल में क्या था कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास 1 बीघा भी खेत नहीं है, हम अमीर हो गए, हमारा राशन कार्ड नहीं बना, हम लोगों को कुछ मिलता नहीं, राशन हम लोगों को पहले नहीं मिलता था। कम से कम यह सरकार आई तो हम सभी को वही राशन मिलने लगा। बस दिक्कत इसी बात का है कि राशन फिर ये कहाँ से दूध के धोए हैं, ये भी तो बोल रहे हैं 10 किलो आट देंगे, तब जनता हमारी विकलांग नहीं होगी। हाँ, हाँ? 10 किलो देने की बातें कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में देने की बात अरे कहाँ से देंगे बाबा, नहीं दे पाएंगे। कहाँ से देंगे? हमको राहुल गांधी हमें डिबेट कर लें हमसे और बता दें कि हम कहाँ से देंगे 1 लाख रुपया। हम उसी दिन हम पूरे अपने ग्रामवासियों के साथ खुल करके राहुल गांधी के साथ देंगे। साथ देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। अरे मध्य प्रदेश में चुनाव जीते, किसी का 31 रुपया माफ, किसी का 1 रुपया माफ। अच्छा, लोग बोलते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान को खतरे में किसने डाला? किसने डाला? 27% जो आरक्षण लागू की हुआ है, हमारे बाबा जी जांच करा रहे हैं, जो लागू हुआ है ये किसका था? वो भी हम लोगों का था ना, पिछड़ों का था ना। हाँ। इसमें मुस्लिमों का आरक्षण कहाँ से हो गया? हाँ? लेकिन कहीं ना कहीं संविधान कहते हैं कि विपक्षी कहते हैं कि 400 पार जब हो जाएंगे देखिए। तो संविधान में बहुत सारे बदलाव कर देंगे, ये संभव है? सुनिए, मैं आपको बता दूं, आज के डेट में अगर गिनती किया जाए, हमारे मोदी बाबा, योगी बाबा 380 सीट 380 सीट एकदम फिक्स है। निकल गए हैं। और हम उनका कहना है, लेकिन हम लोगों का कहना है
कि 400 में 4 सीट बाकी है पार होने में आज के चुनाव से 400 में 4 सीट बाकी है पार बाकी होने है। में। और अब यही बोल रहे हैं हाँ। कि बीजेपी वाले 150 सीट पा जाएंगे। हाँ। तो चुनाव जानिए कि ईमानदारी से हुआ। हाँ। और बीजेपी वाले अगर सरकार बना लिया तो बेईमानी हो जाएगी। ईवीएम में घोटाला तो नहीं होगा? हाँ? अरे भैया ईवीएम में कैसे घोटाला कर? अखिलेश यादव बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि ईवीएम बचा के ईवीएम को लाया कौन? 2014 के पहले ईवीएम आई। हाँ। उस समय मोदी की सरकार नहीं थी, तो मोदी जी कहाँ से ईवीएम घोषित कर दिया? जो 2004 में उनका सरकार बन गया, 14 में कहाँ से बन गया बताइए? अच्छा, इसका मतलब कह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला नहीं हो पाएगा। भाई कहाँ से होगा भैया? अच्छा, बेरोजगारी के ऊपर क्या कहें गुरुजी? जैसा कि बेरोजगारी सरकार का पक्ष देखिए, हाँ। अगर हमारे उटरू कला में हाँ। 3000 आदमी है तो 30 आदमी बहुत हद्दे सरकारी नौकरी पाएंगे। पढ़ाई लिखाई कोई करता नहीं। हाँ। आज जो हमारे योगी बाबा और मोदी बाबा को बोल रहे हैं कि ये सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो ये सरकारी नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है कि पहले की सरकार में क्या था कि उनका जो है कि वो नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ तक नहीं थे लायक। हाँ। लेकिन घूस दे दे के नौकरी पकड़ लिए। घूस दे के नौकरी बिल्कुल पकड़े हैं, सपा की सरकार में बिल्कुल पकड़े हैं। अच्छा। और आइए मैं गिनवा बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ। और आइए 3-4 लोग हमारे गांव में और नौकरी पाए हैं, उन्हीं के परिवार बोलते हैं कि ये सरकार में 1 रुपया घूस नहीं लगा है। सोर्स और फोर्स अच्छा। इन लोगों का सोर्स था। हाँ। इस वजह से नौकरी मिली। नौकरी सबको नहीं मिल पाएगी। अच्छा बताइए, इसके पहले हम क्यों बेरोजगार हो गए? जितने लोग बैठे हैं कि क्या यही 5-6 साल से हम लोग बेरोजगार हैं, 10 साल से। लेकिन विपक्षी आरोप तो अभी का लगा भाई है। विपक्षी का काम है, नहीं लगाए। अगर विपक्ष आरोप नहीं लगाए, सरकार अच्छी काम भी नहीं करे। विपक्ष को भी चाहिए। विपक्ष अगर सही नहीं रहेगा तो सरकार तानाशाही अच्छा नहीं करेगी। हाँ। क्या कहेंगे चाचा, क्या नाम हुआ आपका? जयराज भारती। कैसा लग रहा है वोटिंग करके? वोटिंग वोट अच्छा कर है। दिए हैं? हाँ, वोटिंग- दिखाइए उंगली उधर। हाँ वोटिंग कर दी। अच्छा, वोटिंग कर दिए हैं। हाँ वोटिंग कर दी। बहुत अच्छी बात है। मतदान करना राष्ट्रीय हित में बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये क्या मुद्दे रहे हैं इस बार? सही है, जनपद जौनपुर सब का? सही है, लेकिन सही ये है अंदाज नहीं लगा सकता कितना पड़ा किसको, कितना ये नहीं कर सकता। अच्छा, कहीं ना कहीं आप गौतम जी हैं तो इस बार नहीं। बसपा का क्या रुझान रहा है? बसपा क्या, अगर धनंजय सिंह होते तो बात अलग थी। अब अच्छा। धनंजय सिंह चले गए तो इधर उधर तो हो ही जाएगा। इधर-उधर हो गया मामला। हाँ, 2027 में धनंजय सिंह हमारे यहाँ के विधायक होंगे। विधायक होंगे? बिल्कुल भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? बिल्कुल विधायक होंगे, बम्पर वोट से। बम्पर वोटों से? बम्पर। अच्छा, ऐसे में देखिए हमारे साथ में एक और मित्र हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीष शर्मा। क्या कहेंगे इस बार जनपद जौनपुर क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है, क्या करते हैं आप? अपना काम करते अच्छा, हैं। खुद का काम करते, स्वरोजगार करते हैं। क्या कहाँ पे इस बार वोटिंग हुई है, किस प्रकार से? बहुत बढ़िया, भाजपा की वोट पड़ी है। भाजपा को वोट कर दी है। खुलकर बोल रहे हैं। हाँ, दिल से? दिल से। दिल से भाजपा। सुबह से लगे हुए हैं, अच्छा, भाजपा के लिए लगे हुए हैं। एकदम 400 पार पहुंचा देंगे? पार पहुंचेगा। पहुंचेगा? हाँ पार हो गए। एकदम, लेकिन उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर यादव बाहुल क्षेत्र होने के कारण से दिख रहा है कि जिस तरीके से भीड़ें हो रही हैं, भीड़ कहीं ना कहीं कारगर साबित होंगी। भीड़ से कोई मतलब नहीं होता, भीड़ तो दिखावा है। भीड़ दिखावा है, भीड़ दिखावा है। लेकिन वो तो झंडा लेकर के बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं। नारे लगाने से क्या होता है? जिसको जो करना है वो करता है। नारे अच्छा। लगाने से थोड़ी कोई मतलब नारे है। लगाने से वोट नहीं मिलता है। नहीं, तो मतलब कि खाली जो भीड़ है वो दिखावे की भीड़। खाली दिखावे की है। अच्छा, यहाँ जनपद जौनपुर की वास्तविकता देखी जाए, यहाँ पे जो पूर्व सांसद रहे हैं या वर्तमान के जो सांसद रहे हैं, उनका कामकाज कैसा रहा है? उस पे लोग नहीं गए हैं वोटिंग के लिए? श्याम सिंह यादव हो गए जैसे। श्याम सिंह यादव क्या किए? अंधेरे में भी नहीं मिले। अंधेरे में नहीं मिले? अंधेरे में भी नहीं मिले। और ये मैं एक बात बता दूं, हाँ। ये हमारे जौनपुर और मल्हनी का दुर्भाग्य है हाँ। कि जो जीत के जाता है वो फिर लौट के नहीं आता। दिखाई नहीं तो पड़ता। साथियों, ये जबकि हमारे साथ में एक और यहाँ पर मतदाता हैं और वोटिंग करके आए हैं, मतदान किए हैं। अच्छा, मतदान ये कर दिए हैं और कहीं ना कहीं देश के नागरिक और प्रथम नागरिक वही है जो मतदान करके आए। क्या नाम है आपका? राम आश्रय निषाद। तो निषाद जी हैं। इस बार निषाद पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ लगाव में है, तो क्या आप भी बीजेपी की ओर हैं? जी जी बीजेपी पे ही हैं? जी जी। क्या मुद्दे रहे हैं? कहीं ना कहीं बेरोजगारी है और कहीं महंगाई मुद्दा बनी है कि नहीं? कुल ठीक है, सब ठीक है? सब ठीक।
चलिए, इनका भी वोट हो गया और कहीं बीजेपी में जौनपुर दिख रहा है। आइए और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं। और मैं बता दूं आपको कि हालिया स्थिति जब जनपद जौनपुर की देख रहे हैं तो इसमें बहुत ही अलग प्रकार का दृश्य दिख रहा था। जैसे कि चुनाव जब शुरुआत हुआ तो चुनाव के इर्द गिर्द पूर्व सांसद धनंजय सिंह के इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही, लेकिन वर्तमान समय पे समीकरण बदला है। जब से पूर्व सांसद धनंजय सिंह बीजेपी के समर्थन करती हैं तब से कहीं ना कहीं समीकरण अलग हो चुका है। क्या नाम भाई आपका? चंद्रेश निषाद। तो क्या है माहौल रहा है इस बार जनपद जौनपुर का? जनपद जौनपुर का इस बार अग्रणी है, बीजेपी आगे जा रही है और जाएगी। जीतेंगे 400 पार। 400 पार। अब की बार तीसरी सरकार। तीसरी बार बन जाएगी सरकार? बिल्कुल बन जाएगी सरकार। अच्छा, क्या कहेंगे और क्या यहाँ पर विकास के मुद्दे क्या रहे? विकास मोदी जी ने बहुत किए हाँ। और करेंगे भी। लेकिन विपक्ष तो कहता है 5 किलो राशन देके विकलांग बना रहे हैं, अपाहिज कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष माहौल अपना बिगाड़ रहा है, हवा बना रहा है। विपक्ष को जो है, जो लाखों की रैलियों में भीड़ हुई उसका क्या कहेंगे? वो भी हवा थी? वो भी हवा थी। हवा थी। इस बार 400 पार। 400 पार। ऐसे में एक और युवा साथी हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? आदर्श सिंह। क्या कहेंगे इस बार बेरोजगारी और रोजगार के ऊपर कहीं ना कहीं मुद्दा था कि नहीं था? वो लोग हर बार मुद्दा बनाते हैं, हर बार जय अखिलेश साइकिल सपा है ये नारा लगाते हैं, लेकिन आती नहीं। देखो, जनता ने मूड बना लिया है कि देश में भगवामय रहेगा और हमेशा रहेगा। इस बार 400 पार बीजेपी जाएगी तो जाएगी। पहली बार वोट किए हैं, किसको किए? मैं बीजेपी को वोट पहली बार किया और इस बार भी मतदान नहीं किया हूँ, मतदान करूंगा बीजेपी को। हाँ, पूरा सपोर्ट करता हूँ बीजेपी को और करता रहूंगा। और क्या बताएंगे इस बार यहाँ पे जिस तरीके से युवाओं का जोश तो है, वो देखा जा रहा था कि जो यहाँ वर्तमान में अखिलेश यादव की रैली हुई उसमें काफी भीड़ देखी गई, कैसा लग रहा था? वो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ। जो कि भीड़ दिखाते हैं कि यहाँ अखिलेश यादव की रैली में इतना भीड़ है। हाँ। और भीड़ दिखाने से कुछ नहीं। देखिए, वोटर काम आते हैं, सपोर्टर भी काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग भीड़ वोटर कम रहते हैं, सपोर्टर ज्यादा रहते हैं। और भाजपा सपोर्ट नहीं दिखाती, भाजपा अपना काम करती है, मतदान करती है और बीजेपी को जिताती है। हम लोग का दिखावा वाला काम नहीं है, हम लोग मतदान करते हैं और बीजेपी को जिताते हैं। मतदान करते हैं और बीजेपी को जिताते हैं। साथियों, ऐसा जनपद जौनपुर का हालिया जैसा चुनावी समीकरण देखा जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पूरे यहाँ पर जोश के साथ में, आपने सभी लोगों का बात सुना होगा और आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो साथियों, और भी लोगों की जानकारी लेते रहेंगे कैसा चुनावी माहौल रहा है। आखिरी चरण से पहले का ये मतदान है 25 तारीख का। तो साथियों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कब हो?